Welcome to my TS Cartoon 94 channel. एक लंबे समय पहले एक ऊंट चलाने वाला था। रेगिस्तान में सफर करने वालों को ऊंट पे उनके चहीदे स्थान पे छोड़ देता था। उसका नाम परितम था। हर रोज वही काम करता था, उन्हें लेके जाना और वापस ले आना। आए हुए पैसों से अपना जीवन बिताता था। एक दिन एक अमीर परिवार परितम से उनके यात्रा की सारी जानकारी लेकर, जैसे उनके जाने की और रहने की जगह, उससे उसके ऊंट पर 2 हफ्ते घूमने की सौदा करते हैं। बाबू, मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ के सारे प्रदेश दिखाना चाहता हूँ। कम से कम 2 हफ्तों के लिए तुम्हें हमको घुमाना होगा और उसके लिए मैं तुम्हें 500 सोने के सिक्के दूंगा। हाँ, 500 सोने के सिक्के? 2 हफ्तों के लिए जाऊंगा तो 1 साल के काफी पैसे कमा पाऊंगा। ऐसे फैसला करके परितम तुरंत उन लोगों का सौदा स्वीकार करता है। दूसरी तरफ परितम की माँ उसे जाने से मना करती है। बेटा, पैसों की लालच में ऐसी खतरनाक यात्रा करना क्या जरूरी है? उनके कहे प्रदेशों को पर्यटक साधारण रूप से नहीं जाते हैं। ऐसे कहने पर भी उनका बेटा नहीं सुनता है। माँ की बात को टालकर पैसों की लालच में अगले ही दिन उस अमीर परिवार के साथ यात्रा प्रारंभ करता है। परितम ऊंट पे 2 लोगों को बिठा के ऊंट को पकड़ के चलते रहता है। बाकी के लोग बाकी ऊंटों पे बैठ के उनके पीछे आते रहते हैं। बाकी के ऊंट को चलाने वाले सारे परितम की आज्ञा का पालन करते हैं। वो सारे परितम के पास मौजूद नक्शा की सहायता से चलते रहते हैं और जब रात होती है तो वहीं रुक के सो जाते हैं। अगले दिन परितम यात्रा की सारी तैयारी करके, जल्दी आओ सभी, देर हो रही है, ऐसे सभी को बुला के किस दिशा जाना है ये देखने अपना नशा ढूंढने लगता है। उसके बैग में और जेब में ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। ये बात उसे परेशान कर देती है। परितम को अपना ऊंट आगे ना ले जाना देख अमीर आदमी कहता है, क्या हुआ परितम, सब कुछ ठीक तो है? अगर नहीं है तो तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे और तुम्हारे प्राण भी। डर के मारे परितम नक्शे के बिना ही उन्हें कोई भी दिशा लेके जाता है। ऐसे चलते हुए वो एक प्रदेश पहुंचते हैं। सारे मिट्टी के घर ढह गए होते हैं। दिखने में भी वो प्रदेश बहुत पुराना था। इन सब से अलग उस प्रदेश में एक बड़ा राक्षस का प्रतिमा था जो बिल्कुल खराब नहीं हुआ। ये सब देख के जब वो परिवार वाले पूछते हैं कि कहाँ है, तो परितम कहता है कि वो एक विशेष जगह पहुँचे। सुनिए सुनिए, अब से पहले मैंने किसी को भी इस विशेष प्रदेश में नहीं लाया हूँ, ताकि अब आप ये देख के आश्चर्यचकित हो जाए। आज हम सबकी किस्मत अच्छी है क्योंकि हम बहुत दूर सफर करके यहाँ पहुँचे। ऐसे झूठ बोलता है। हाँ, ये जगह दिखने में बहुत पुराना है और नष्ट किया हुआ लग रहा है। इसमें क्या विशेषता है? आपके आगे जो प्रतिमा है वो आदमी शहर को चलाता था। ऐसे कहते हुए उस प्रदेश के अंदर चलते हैं। उस शहर में मौजूद चीजों को देख परितम खुद की एक कहानी बनाकर वो ही सबको कहता है। और तभी उन पर्यटकों में से एक, हाँ, सच में इस दस्तावेजों में लिखा है कि इस प्रतिमा के आदमी ही इस शहर को चलाता था। ओह, मेरा सोच कभी गलत नहीं होगा और होने भी नहीं दूंगा। ऐसे वो खुद की तारीफ करता है और उस प्रदेश के बारे में कहते रहता है। यहाँ सब कुछ चांदी या लोहा या इस्पत नहीं बल्कि सोने का बना है। ये सुन के पर्यटक कहता है, अरे हाँ, मुझे यहाँ एक सोने का डब्बा मिला है। सोने का डिब्बा? ये प्रदेश कौन सा है? यहाँ के सारे लोग कहाँ गए? ये ऐसे पुराना क्यों हो गया है? यहाँ के लोग कपड़े भी सोने के ही पहनते थे, उनके घर सोने के बने थे और ये एक सोने का शहर था।
परितम के दिल को तो पता था कि वो झूठ कह रहा है, लेकिन वहाँ के सारे लोग उसकी बातों का यकीन कर रहे थे और जो भी चीज उन्हें मिला वो उठा के ले रहे थे। कुछ ही देर में वो प्रदेश परितम के बातों के अनुसार ही सोने में बदल जाता है। नष्ट हुए मिट्टी के घर पुराने जैसे बन जाते हैं। ये देख पर्यटक और परितम दंग रह जाते हैं। प्रतिमा भी सोने का बन जाता है और चलना शुरू करता है। ये देख सभी वहाँ से भागने लगते हैं और छुप जाते हैं। ओए परिथम, तुम्हारे ही बातों के अनुसार मैंने यहाँ सब बदल दिया, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि तूने जो कुछ भी बोला वो सच है। इस सारी दुनिया में किसी को भी इस प्रदेश के बारे में नहीं पता, तो तुम कैसे जानते हो? यहाँ क्यों आए हो और ये सब कौन है? ऐसे वो प्रतिमा परितम को सवाल पूछता है और तभी उस प्रतिमा से छोटे छोटे भूत बाहर आके वहाँ के सारे लोगों को बंद कर देते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमें इस प्रदेश के बारे में कुछ नहीं पता। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन मानो। मैंने अपना नक्शा खो दिया। इस अमीर आदमी के धमकाने की ही वजह से मैंने बिना सोचे कोई भी रास्ता को चुन लिया और वो रास्ता हमें यहाँ तक ले आई और कोई प्रदेश भी नहीं दिखाई दिया, इसीलिए हम यहाँ आ पहुँचे। 300 साल से कोई भी इस प्रदेश तक पहुँच नहीं सका, तो तुम्हें ये कैसे मुमकिन हुआ? आके हम सबको जगाया तुमने। तुम्हारा अब क्या करें? तुम सबकी जान ही हमारी तोहफे होंगे। ऐसे जब इन सबको पकड़ने की कोशिश करता है तो परितम ऊंट पे उपयोग करने वाला डंडा लेके उस प्रतिमा के सिर से अंदर घुस आता है। ऐसे करने के तुरंत ही सब कुछ पहले जैसे बन जाता है। जो सोने की चीजें उन पर्यटकों ने उठाया वो सब वापस मिट्टी के बन जाते हैं। दूर जंगल के बीच एक गांव था जहां पर एक चुड़ैल का साया था। जब जब उस गांव में रात में कोई भेड़िया रोता तो वह चुड़ैल के लिए एक संकेत होता कि आज यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ है। आज वही भयानक रात थी। कितने प्यारे जुड़वा बच्चे हैं। एकदम मुझ पर गए हैं। रहने दो, उसकी नाक देखो बिल्कुल मेरे जैसी है। तभी वहां पर चुड़ैल आती है और बच्चों को उठा लेती है। डर के मारे बच्चे रोने लग जाते हैं। आखिर मैं ही क्यों, कुछ देर तो देख लेने देती। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए, क्यों, अगर देर से आती तो भी कौन सा इन बच्चों की जान बच जाती। यह सब पिता से नहीं देखा जाता और वह पास में रखी कुल्हाड़ी उठाता है और चुड़ैल को मारने की कोशिश करता है। चुड़ैल ऐसा करने से पहले ही उसको अपनी शक्ति से रस्सी में बांध देती है और कहती है, ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। ऐसा बोलते ही वह आसमान की तरफ उड़ जाती है। आज आएगा असली मजा। काफी दिनों के बाद ये कोमल कोमल बच्चों को खाऊंगी। ऐसा कहते ही वह एक गुफा में चली जाती है। गुफा में और भी बच्चों की हड्डियां पड़ी होती है। चुड़ैल पास में रखी एक प्लेट में दोनों बच्चों को लिटाती है और दोनों को बड़े मजे से खाती है। अब ऐसा काफी दिनों तक चलता रहता है। जैसे ही किसी के घर बच्चों का जन्म होता, चुड़ैल उन बच्चों को उठाकर ले जाती और अपनी गुफा में जाकर उन मासूमों को खा जाती। गांव के लोग परेशान होकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तुम अपने बच्चों के पैदा होने पर सारे दरवाजे खिड़कियां बंद रखना। किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है। गांव के लोग ऐसा ही करते। जिस घर में किसी बच्चे का जन्म होता, वह 1 महीने तक अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद रखता। न आवाज बाहर जाती, न किसी को पता चलता। चुड़ैल करहाते हुए कहती है कि हाय, भूख के मारे बुरा हाल होता जा रहा है। ये क्या हो गया है? और गांव के लोग एक भी बच्चे को जन्म नहीं दे रहे। कुछ तो दाल में काला है। ऐसा कहते ही चुड़ैल गांव की ओर चल देती है। एक घर की खिड़की खुली होती है। चुड़ैल घर में झांकना शुरू कर देती है।
वह देखती है कि घर के अंदर बच्चे बड़े हो रहे हैं। हाय, जब तक इनके रोने की आवाज नहीं सुन लेती तब तक मैं इनको नहीं उठा सकती। अब क्या करूं? वह ऐसा सोचते हुए जंगल से गुजर ही रही होती है कि रास्ते में उसको एक बादाम बेचने वाली औरत मिल जाती है। चुड़ैल अचानक एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है। ये क्या बेच रही हो? कच्चा बादाम बेच रही हूँ दीदी। ये किस काम आते हैं? बच्चों को ताकतवर बनाते हैं। ऐसा सुनते ही चुड़ैल उस औरत को अपना असली रूप दिखा देती है। वह औरत डर के मारे भाग जाती है। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए, आई बड़ी बादाम बेचने वाली, बादाम तो अब मैं बेचूंगी, और वो भी कच्चा बादाम। सोच सोच के मेरे मुंह पानी से भरा जा रहा है। अगले दिन चुड़ैल एक औरत के रूप में आती है और उसके सर पर एक बादाम से भरा टोकरा रखा होता है। चुड़ैल गाना गाते हुए, बादाम बादाम ए दादा कच्चा बादाम। एक आदमी चुड़ैल को देखकर बोलता, अरे ये क्या? कच्चा बादाम? ये किस काम का? अरे ये तुम जैसों के लिए नहीं, ये तो अमीर लोगों के लिए होते हैं, जिनको अपने बच्चे अपने जैसे अक्लमंद और ताकतवर बनाने होते हैं। तुम तो किसी भी तरफ से अमीर नहीं लगते, ना ही तुम्हारे बच्चे लगते हो। और हाँ, अगर होते भी तो तुम्हारी औकात नहीं लग रही कि तुम ये बादाम अपने बच्चों को खिला सको। ए पागल बादाम वाली, तुझे पता है तू किस से बात कर रही है? हाँ, एक गरीब से। बोल कितने के हैं ये बादाम और अपनी जुबान को लगाम दे। पूरे 100 रुपए के है, ले सकते हो। ये ले 500 रुपए और दफा हो यहाँ से। अरे अरे, आप तो बुरा मान गए साहब जी। ये लो बादाम। अब समझी कौन हूँ मैं? अब निकल यहाँ से। आदमी बादाम लेकर घर जाता है और जैसे ही वह बादाम अपने बच्चों को देता है, बच्चों के पेट में जोर से दर्द होता है और बच्चे जोर जोर से रोने लगते। तभी उनकी आवाज सुनकर चुड़ैल वहां पर आती है और बच्चों को उठा ले जाती है। अब ऐसा अक्सर होने लगा। चुड़ैल बादाम बेचती। जैसे ही वह बादाम बच्चों के पेट में जाता, वह जोर जोर से रोते और बच्चों के रोने पर चुड़ैल उनको उठाकर ले जाती। गांव के लोग परेशान होकर उसी तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक कहता है, लगता है इसका आखिरी वक्त आ गया है, और हो ना हो ये कच्चे बादाम वाली ही चुड़ैल है। तांत्रिक गांव वालों को एक तरकीब बताता है और अगले दिन तरकीब के मुताबिक वही चुड़ैल उस गांव में आती है। चुड़ैल गाना गाते हुए, बादाम बादाम ए दादा कच्चा बादाम। एक आदमी उस चुड़ैल के साथ मोल भाव करते हुए उसको गांव के बीच लगे हुए गोले में ले आता है। जैसे ही कच्चे बादाम वाली उस घेरे में आती है, वह अपने असली रूप में आ जाती है। अरे पागल तांत्रिक, ये तू ठीक नहीं कर रहा। अरे पागल तो तू है जो मासूम बच्चों को उठाकर ले जाती है। चल, अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है। ऐसा कहते ही तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है। ओम हीम क्लीन चामुंडाय विच्छे नमः। ओम हीम क्लीन चामुंडाय विच्छे नमः। जैसे ही मंत्रों का जाप होता है, वह गोला आग में बदल जाता है और चुड़ैल का अंत हो जाता है।